हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग पीछे 7 क्लास कर चुके हैं आर एस अग्रवाल के टाइम एंड वर्क चैप्टर से। आज 8वीं क्लास को करेंगे। सवाल नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 33 को ध्यान से पढ़ते हैं और बगैर टाइम को खर्च किए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 33 बोल रहा है कि 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? कार्यदक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि सबसे कम, यानी कि सबसे स्लो कौन काम कर रहा है। सबसे कम किसका क्षमता है काम करने का, यानी कि ज़्यादा समय ले रहा है काम करने में वो, सीधा सीधा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल कह रहा है 4 लड़कियां को गर्ल लिख देते हैं। 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में करता है, तो एक लड़की कितना दिन में करेगा? 4 लड़की मिलकर 8 दिन में कर रहा है, तो एक लड़की को कितना समय लग जाएगा? 32 दिन। 8 चौके 32। अब आगे बोल रहा है कि 3 बच्चे 9 दिन में समाप्त करता है। 3 बच्चे 9 दिन में समाप्त करता है। 3 बच्चे 9 दिन में समाप्त करता है, तो एक बच्चा कितना दिन में समाप्त कर देगा? तो 9 तिया 27 दिन में। उसके बाद बोल रहा है कि 7 पुरुष यानी कि मेल, 7 मेल 2 दिन में समाप्त करता है, तो एक मेल यानी कि एक पुरुष कितना दिन में समाप्त करेगा? तो 7 दूना 14। उसके बाद बोल रहा है 5 औरत यानी कि 5 फीमेल इसको जो है कि 4 दिन में समाप्त करता है, तो एक फीमेल कितना दिन में समाप्त करेगा? तो 5 चौके 20। अब देखिए, इससे अंदाजा लगा लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। किसका कार्य दक्षता जो है, क्या बोला था, कार्य दक्ष कौन कम है। यानी कि देखिए, एक महिला जो है कि 20 दिन में काम समाप्त कर रहा है, उसके बाद एक पुरुष 14 दिन में समाप्त कर रहा है, एक बच्चे जो है कि 27 दिन में समाप्त कर रहा है, एक लड़की 32 दिन में। तो ज़्यादा समय कौन ले रहा है? समय ज़्यादा कौन ले रहा है? तो लड़की ले रही है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़की इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में होगा हमारा लड़कियां, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 34 में चलते हैं। सवाल नंबर 34 को बनाते हैं ध्यान से। सवाल नंबर 34 को देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? आइए इसको देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है 3 पुरुष 18 दिन में काम कर रहा है, यानी कि 3 पुरुष 3 मेल 18 दिन में काम कर रहा है। इसी काम को 6 बच्चे भी 18 दिन में काम पूरा कर रहा है। 6 बच्चे 18 दिन में कर रहा है इसी काम को। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 से 18 खत्म हो गया, ये 3 से ये 6 खत्म हो गया 2 बार में। अब देखिए, जैसा कि कल आपको हम बताए थे, इधर वाला वैल्यू इधर वाला का हो जाएगा, इधर वाला वैल्यू इधर वाला का हो जाएगा। ये देखिए 3 1 का 3, 3 दूना 6, ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो गया, इधर m है बट्टा इधर b है, तो इधर का वैल्यू इधर का संख्या इधर का अंग्रेजी वर्णमाला का हो जाएगा, यानी कि m का वैल्यू इधर वाला। तो m का वैल्यू हो गया 2 बट्टा b का वैल्यू इधर का हो गया 1, यानी कि क्षमता निकल गया। पुरुष का क्षमता कितना है 2 और बच्चे का क्षमता कितना है 1। अब जैसा कि क्षमता निकल गया, अब सवाल में देखिए सवाल में बोला है 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर देगा। इसी काम को 4 पुरुष और 4 बच्चा मिलकर कितना दिन में समाप्त कर देगा, यानी कि इसी काम को 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर कितने दिन में, यानी कि x दिन में समाप्त कर लेंगे। किसको? इस काम को, चाहे इस काम को ले लेंगे चाहे इस काम को लेंगे, किसी एक काम को ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं इसी काम को, तो डायरेक्ट काम का वैल्यू ही लिख देते हैं। चलिए आप लोग को आसानी के लिए लिख देते हैं, यानी कि 3m गुना 18, यानी कि इस काम को 4 बच्चे पुरुष और 4 बच्चा मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देगा। आइए सबसे पहले इसको बिठा लेते हैं। 4m यानी कि m का वैल्यू कितना है 2, तो 4 दूना 8 प्लस 4b, 4 का वैल्यू कितना है 1 गुना x बराबर 3m, m का वैल्यू 2 है, तो 3 दूना 6 गुना 18। अब इसको लिख लेते हैं 8 4 12x बराबर 8 6 के 18 से 108। अब x बराबर क्या निकल गया 12, ये कट जाएगा 12 नमा 18 से, ये 9 बार में कट गया, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 9। इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा, यानी कि 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इसको 9 दिन में समाप्त कर देंगे। आइए सवाल नंबर 35 को देखते हैं ध्यान से। चलिए सवाल नंबर 35 में देखिए क्या बोल रहा है।
सवाल नंबर 35 बोला है 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए सवाल बोला है 6 पुरुष यानी कि 6 मेल 6 पुरुष इसको 12 दिन में, उसके बाद 8 महिलाएं 8 फीमेल कितना दिन में 18 दिन में, उसके बाद बोला है 18 बच्चे 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। यानी कि कार्य ये बराबर हो जाएगा, कार्य तो एक ही है तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इतना इतना काम है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 से ये कट गया, 6 से ये छोतिया 18, छोतिया 18 ये कट गया, 3 से 3 ये कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 चौके 12 ये कट गया, ये 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 ये कट गया, ये 2 दूना 4, ये 2 चौके 8, ये 2 पंचे 10 ये कट गया। चलिए अब इसको लिख लेते हैं। ये कितना हो गया 2m बराबर ये हो गया 4f बराबर ये हो गया 10b 10b। अब चलिए इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 2, 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 2, 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 2 ढंग के 20, 4 पंचे 20, ये क्षमता निकल गया। ये टोटल वर्क ये सब टोटल वर्क हो गया। ये 2m 4f और ये 10b यानी कि ये क्या होगा हमारा टोटल काम हो गया। उसके बाद अब इसका क्षमता निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं हम लोग कि क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के उसको कट करेंगे। 2 ढंग के 20, 4 पंचे 20, 10 दूना 20 तो निकल गया कार्य क्षमता। क्या हो गया सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 10 कटा हुआ, ये 5 से यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ पे 10 5 दूना 10 कटा हुआ है तो 5 चौके 20 ये हो गया हमारा 4। तो सबसे पहले आइए क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक में इसका मान किसी एक का मान रख के टोटल वर्क निकाल लेते हैं। पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क चलिए इसमें निकाल लेते हैं बेटा कि 6 यानी कि इससे अगर निकालेंगे तो m का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, अगर इससे निकालेंगे तो f का वैल्यू रखेंगे, अगर इससे निकालेंगे तो यहाँ पे b का क्षमता रखेंगे। यानी इसको निकालेंगे इसका क्षमता, इसको निकालेंगे इसका क्षमता। तो पहले वालों को लेते हैं तो 10m और 6m यानी कि 6 गुना m का मान कितना है 10 गुना 12 यानी कि क्या हो गया 10 छके 60, 12 छके 72 यानी कि टोटल वर्क कितना है 720 है। अब आइए सवाल में देखिए, सवाल में बोला है कि 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन कार्य करता है। यानी कि 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे इसको मिलकर 2 दिन इसको काम करता है, 2 दिन काम करता है। तो सबसे पहले इसका मान रख लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा, ये m का वैल्यू 10 है तो ये हो गया 10 चौके 40 प्लस 12 f का वैल्यू 5 है तो 12 पंचे 60 प्लस 20 b का वैल्यू 4 है तो 20 चौके 80 गुना कर देंगे 2 से। आइए इसको जोड़ लेते हैं पहले 60 40 100 180 दूना 360। देखिए टोटल काम कितना था 720, कर कितना चुका है 4 पुरुष और 12 महिलाएं 20 बच्चे मिलकर कार्यक्रम कितना कर चुका है 360 कर चुका है। टोटल वर्क कितना है 720। तो 720 में से शेष बोला है शेष कार्य यानी कि टोटल कार्य 720 है, कर चुका है 360। तो 720 में से 360 चले जाएगा तो क्या बचेगा 360 ही बचेगा। 360 शेष बोल रहा है शेष काम को अकेले पुरुष, शेष काम को केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना है। मतलब शेष काम को ये 360 काम जो बचा इसको केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना है। तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो पुरुष का केवल बात हो रहा है तो पुरुष से इसको, पुरुष का वैल्यू कितना है, कार्य क्षमता कितना है 10, तो इसको भागा कर देंगे, 0 से 0 खत्म हो गया। यानी कि 36 पुरुष की आवश्यकता होगी। यानी कि 36 पुरुष मिलकर एक दिन में उसको काम को ख़त्म कर देगा। तो 36 हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 35 में चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 36 को करते हैं। सवाल नंबर 36 को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है
कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 3 लड़के 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि 6 लड़का 4 पुरुष मिलकर 18 दिन में समाप्त करता है, तो 3 लड़का और 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करता है। आइए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्या बोला है 1 मिनट, 6 लड़के यानी कि मान लेते हैं 6 लड़के यानी कि 6 बॉय और 6 बॉय 18 दिन में, 6 लड़के 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो 6 लड़का 18 दिन में, और उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला 4 पुरुष 18 दिन में, यानी कि 6 लड़का 18 दिन में और 4 पुरुष भी 18 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसको। 18 से 18 खत्म हो गया, ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया 2 तिया 6 और 2 दूना 4, ये हमारा कट गया 2 तिया 6 2 दूना 4। तो लड़का और पुरुष का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। किधर कितना है, बी बट्टा इधर क्या है, ओह सॉरी दोस्तों, यहाँ एम होगा, यहाँ एम होगा, लिखने में मिस्टेक हो गया था। यानी कि एम बट्टा यानी कि पुरुष बट्टा बच्चा या लड़का, तो पुरुष कितना हो गया 2, इधर बच्चा कितना हो गया 3, यानी कि 2 बट्टा, सॉरी थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो रहा है। 6 बच्चा है, हर बार में गड़बड़ हो जाता है दोस्तों। 6 बच्चा है और 4 पुरुष है, 4 पुरुष का बात बोल रहा है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लड़का है और 4 पुरुष है, तो 6 लड़का यानी कि 6 बॉय, ये बी है, और ये पुरुष यानी कि ये एम है। तो एम का वैल्यू हो गया 2 और बच्चा का वैल्यू हो गया 2, यानी बच्चा इधर का, इसको कट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं, फिर से देखते हैं, सॉरी दोस्तों, बोले 6 लड़का 18 दिन में और 4 पुरुष जो है कि 4 मेल भी 18 दिन में। आइए कट कर लेते हैं। 18 से 18 खत्म हो गया, ये 3 दूना 6, ये 2 दूना 4, यानी कि बी बट्टा एम। बी का वैल्यू हो गया 2 और एम का वैल्यू इधर वाला हो गया 3, यानी कि 2 बट्टा 3। लड़का का हो गया 2 क्षमता और पुरुष का हो गया 3 क्षमता। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। किसी में इस मान को या तो इसमें रख के इसको मान को पहले इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो क्या है 6b गुना 18, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 6b का वैल्यू कितना है 2 गुना 18, ये हमारा टोटल काम हो गया, ये टोटल काम हो गया। उसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 लड़का और 10 पुरुष मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी कि 3 लड़का और 10 पुरुष मिलकर इसको कितने दिन में समाप्त करेगा। x दिन में मान लेते हैं, x दिन में समाप्त करेगा किसको, इस काम को 6 गुना 12 गुना 18, इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसको पहले सबसे पहले मान बैठा लेते हैं। तो 3 b का वैल्यू कितना है 2, तो 3 दूना 6 प्लस 10 एम का वैल्यू 3, तो 10 तिया 30 गुना x 6 गुना 12 गुना 18। अब 30 6 36 x बराबर बरछा के 72 गुना 18, 36x बराबर, अब इसको गुना कर लेते हैं 18 दूना 36, 18 दूना 36 3, 18 दूना 36 3, 18 सते 126, 126 3, 126 3। सॉरी दोस्तों, लगता है आज दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, पता नहीं। यहाँ पे टोटल वर्क लिखे हैं 6 गुना 2 गुना, यहाँ बच्चा का क्षमता है 2, तो 6 गुना 2 गुना 18। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख दिया 12 12 12 लिख दिया। देखिए आज लगता है दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ भी कर देते हैं 2, इसको छोड़ते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ से इसको भी छोड़ते हैं, इस लाइन को भी छोड़ते हैं, इस लाइन को यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहीं से करा देते हैं, लिखिए चलिए 30 6 36 x बराबर 6 गुना 2 गुना 18, तो ये कट गया 6 6 के 36, 6 तिया 18, यानी कि 3 दूना x बराबर क्या निकल गया 6, तो 3 दूना 6। तो दोस्तों आज थोड़ा लगता है दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे कल सॉल्व करेंगे सवाल को। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा।